Imran Khalid and today we are going to apply in Bologna University। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोसीजर कि जिस आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। बेसिकली ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोसीजर है वो सेम ही होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से और कैसे अपलोड करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम कॉल ओपन कर लेते हैं जहाँ से हमने उसको अप्लाई करने के लिए जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे आसान प्रोसीजर है वो यही है कि आप अपनी उसकी कॉल ओपन करें और वहाँ पे जो दिया होता है उनका कि हाउ टू अप्लाई में चले जाना है आपने। ये देखें यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द ये स्टूडेंट ऑनलाइन वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली उस जगह पे ले जाएगा जहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अब देखें यहाँ पे लॉगिन है, रिट्रीव है और रजिस्टर है। लॉगिन का मतलब डेफिनेटली अगर आपके पास पहले लॉगिन है बना हुआ है तो रजिस्टर है। आप न्यू यूज़र है तो रजिस्टर कर लेते हैं। तो हम रजिस्टर पे चले जाते हैं। अब ये देखें ये आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा। यहाँ पे ये सबसे पहला ये दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन विद टैक्स आईडी। अब ये जो टैक्स आईडी है ये उन लोगों के लिए जो इटालियन रेजिडेंट्स हैं। अगर आप इटली में रह रहे हैं और आपको पहले से एक टैक्स कोड मिला होगा वो यहाँ पे एंटर करना होता है और आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है एप्लीकेशन में, लेकिन हम चूँकि नहीं है तो इसको आप छोड़ के नीचे आएंगे तो ये देखें लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर यू इंटरनेशनल स्टूडेंट विद नो इटालियन टैक्स आईडी। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब आ गया आपके सामने पेज आपकी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन का। इसको आपने केयरफुली फिल करना है। वही सारा कुछ नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आ गई, सिटी ऑफ बर्थ, टाउन ऑफ बर्थ, तो सिटीज़न एंड सेकंड सिटीजनशिप इसको आपने खाली छोड़ देना है और यहाँ पे आपकी जो सिटीजनशिप है वो लिख देनी है। मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ से आपने पाकिस्तान कर लेना है और उसके बाद ईमेल आईडी आपने अपनी वो देनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है, उसी को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया एड्रेस। यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये एड्रेस जो है ना रेजिडेंस, इसके एड्रेस में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो लिखा हुआ है माई डोमिसाइल इज़ डिफरेंट फ्राम माई रेजिडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह रह रहे हैं नई जगह पे और आपका डोमिसाइल आपकी किसी और जगह का है तो आपने वो अलग अलग एड्रेस एंटर करने हैं। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो देखें आपके सामने दो टैब आ जाएंगे, दो पेज पे ना दो ऑप्शंस आ जाएंगे। ये रेजिडेंस होगा आपका, इसका मतलब है करंट रेजिडेंस। आपने उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है और यहाँ पे अगर डोमिसाइल आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है आपने उस जगह का एड्रेस यहाँ पे डालना है सारा। और ये एक वो चीज़ पूछता है कि सेंड ऑल कोरेस्पोंडेंस टू योर एड्रेस, तो उसको आपने रेजिडेंस ही रखना है। रिकमेंडेड भी यही है, जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ आ जाएगा सारा कुछ। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपका एक ना गेस्ट अकाउंट बन जाएगा यूनिवर्सिटी का। बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी जो है, उसके अलावा आपके एजुकेशन वगैरह ऐड करने के बाद गेस्ट अकाउंट बनेगा। मेरा चूँकि पहले से लॉगिन बना हुआ है तो हम लॉगिन की तरफ ही जाते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से करने। यहाँ पे लॉगिन सर्विसेज है इनकी, इसको हम लॉगिन करते हैं। तो ये देखें ये आपके सामने आ जाएगा। जब आप ये सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपका गेस्ट अकाउंट बनेगा जो इस तरह का उसमें ये इस वर्ड आ रहा होगा यूनिबो का, तो आपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना है गेस्ट अकाउंट बनाने के बाद। तो ये चूँकि मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो गूगल ने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया उसे। तो हम साइन इन करके देख लेते हैं। मेरी एप्लीकेशन चूँकि लास्ट स्टेजेस पे मैं कर चुका हूँ अप्लाई इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे और कौन कौन से अपलोड करने हैं। यहाँ पे ये देख लें एप्लीकेशन फील्ड एंड ये सी डिटेल्स है। ये मैंने 23/5 को स्टार्ट की थी तो यहाँ पे ही इसकी है डिटेल है सारी, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट करेंगे अपलोड करना तो ये आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। ये आपके पास लिखा हुआ रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, डेडलाइन दी हुई है इन्होंने 17 जून की। तो सबसे पहले है लिखा हुआ लैंग्वेज कम्पिटेंसी लेवल्स कंप्लीटेड। अब इसमें देखें इसमें ना ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आप इसको चेक करते भी हैं क्लिक करते तो है नहीं। ये जो ना ख़ास ये जो वाली सीटें यहाँ पे आपको ये ना इसकी ज़रूरत नहीं है कोई अपलोड करने की, तो ये खुद ब खुद ही ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे है स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट आपका तो जारी बात है कंप्लीटेड नहीं होगा। आप स्टेटमेंट्स खोलेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शन देगा। तो ये पहला पूछेगा जी सेकंड डिग्री सेकंड और सिंगल सेकंड डिग्री। आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ
सेकंड और सिंगल साइकिल डिग्री। तो यहाँ पे आपने चेक करके लिख देना है कि मैंने सेकंड साइकिल डिग्री जो है मास्टर्स की वो मेरे पास है। उसके बाद आपको वो पूछेगा जी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिलो, ये देख के इसमें आपने करना है क्या जी, नेम ऑफ द डिग्री प्रोग्राम ये लिखा हुआ है कि आपका लेटेस्ट डिग्री कौन सी आपने लिख दिया, कौन सी है। अगर आपने अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन लिख दिया, अवार्डिंग डेट आ गई आपकी, उसका आपका ग्रेड वगैरह आ गया कि आपने उसका ग्रेड क्या आपका CGPA लिख देंगे और साथ परसेंटेज आपने मेंशन कर दिया तो कर देंगे। हाईएस्ट पॉसिबल मार्क यूनिवर्सिटी में ग्रेड सिस्टम होता है तो 4 कर देंगे। मिनिमम पास मार्क होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है, तो मोस्टली वो 2.50 2.7 होता है वो है। तो वेटेड एवरेज मार्क कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, होप यू ऑलरेडी नो। अगर नहीं तो वेटेड एवरेज मार्क को आपने गूगल पे लिख के देख लेना है। उसमें होता क्या है कि आपका जो होता है ना ग्रेड होता है टोटल, उसको आपने अपने क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना होता है। उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको हर सब्जेक्ट का अपने ग्रेड जो होता है ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना होता है। एंड पे आपने उसको ऐड करके टोटल क्रेडिट आवर से डिवाइड करना है तो आपका वेटेड एवरेज मार्क निकल आएगा। उसके बाद वो पूछा डिग्री फर्स्ट साइकिल डिग्री है। फर्स्ट साइकिल का मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे होता है बैचलर्स, उन्होंने लिखा भी हुआ है बैचलर्स। तो आपने बता देना है कि प्रोग्राम वो मेरा ये डिग्री है, टाइटल ये है, इस डेट को कंप्लीट किया, मेरा GPA CGPA ये है, वेटेड एवरेज मार्क ये सारा कुछ आपने फिल कर देना है। अच्छा, अब ये आगे देख लें। फॉर फॉरेन सिटीजन इन ऑर्डर टू एडमिट इन एक्स्ट्रा कोटा पोजीशन, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है अगर आपको डिसेबिलिटी वगैरह या इस तरह की कोई आप करना चाहें तो उसमें इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और लास्ट पे आपका कंसेंट मांगता है, आपने दे देना है कि हाई हेयर वैली कंसेंट टू ट्रांसमिट प्लान डाटा जो है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी आर रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपके अटैच योर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इसने, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे उनका आपको मैंने बताया था मैंडेटरी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है PDF बना के। CV आ गई तो यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। समरी एंड CV की एक फाइल बना के उसको आपने अपलोड कर देना है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, जब आप कुछ भी अटैच करने लगेंगे वो तो आपसे ये पूछेगा तो टाइप ऑफ द फाइल अटैच, आप अटैच क्या कर रहे हैं, आपने CV अटैच कर रहे हैं, उसका टाइटल क्या है, ये है। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है छोटी सी, करिकुलम अटैच कंटेन समरी ऑन फर्स्ट पेज। यहाँ पे आपने फाइल चूज करके उसको अटैच करके सेव कर देना है तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें पासपोर्ट हो गया, CV होगी, और ये देखिए सेकंड साइकिल डिग्री और इक्विवेलेंट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इस यहाँ पे आपने डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की एक PDF बना के अपलोड करनी है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन मर्जर पे चले जाएंगे, PDF मर्जर लिखेंगे तो आपको आ जाता है वो आई लव PDF वाली एप्लीकेशन। वहाँ पे आपने पहले अपनी डिग्री रखनी है, सेलेक्ट करनी है, देन ट्रांसक्रिप्ट, और उसको आपने मर्ज करके एक PDF बना लेनी है। एंड देन देयर इज रिसर्च प्रपोजल। तो वो जो उनका पेट फॉर्मेट है जो आपको टेम्पलेट मिला हुआ था, जिसके मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी, स्टेट ऑफ द आर्ट वगैरह, तो उस पर बना हुआ जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए सारे। अच्छा, उसके बाद आपको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स टू अटैच अकॉर्डिंग टू द कॉल फॉर एप्लीकेशन। अब ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ अपलोड नहीं भी करते तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर कॉल में मेंशन है कि आपने फलां डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो आपने इस जगह पे अपलोड करना है। अब ये देखें, जैसे कह रहे हैं फर्स्ट साइकिल डिग्री एंड इक्विवेलेंट एंड ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपने जैसे मास्टर की डिग्री का एक फाइल बनानी है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की, वैसे बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की फाइल बना देनी है और उसको आपने यहाँ पे रख लेना है। देन आप जाएंगे जी, ये ट्रांसलेशन इनटू इटालियन, ये उन लोगों के लिए जिनकी डिग्री जो है ना इंग्लिश में नहीं है या इटालियन में नहीं है, तो उन्हें उसकी एक ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है इंग्लिश या इटालियन में, देन ही वो एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद देखें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सेकंड साइकिल थीसिस। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपका मास्टर्स का थीसिस है उसका अपने एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो आपने देना है हमें, उसकी समरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट वो होता है, स्टार्ट में होगा आपके थीसिस के, आपने उसको PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को, नथिंग एल्स।
देन दी साइंटिफिक पब्लिकेशन, अगर आपकी कोई है, मेरी एक साइंटिफिक पब्लिकेशन है तो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे वो और कह रहे हैं कि एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, कोई आपके सेमिनार ट्रेनिंग्स प्रोग्राम वगैरह हैं एग्रीकल्चर पे, तो वो आपने लाजमी कर लेने हैं। उन सारों की एक ही फाइल आपने बना देनी है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। डिस्क्रिप्शन में छोटा सा लिख देना कि ये फलां फलां चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कर लेता है। देखिए यहाँ पे तक डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो गए। अगर अडॉप्शन रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ वाला है तो ये हम कोई नहीं करेंगे, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हैं सारे आपकी मेन चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे यहाँ पे करके आप इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आया था जी रेफरेंस लेटर्स। तो इसमें चूंकि उन्होंने साफ साफ खुद ही लिखा है, रेफरेंस लेटर्स आर नॉट कंपल्सरी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। अगर रेफरेंस लेटर आपने फिर भी बनवाना है तो आप करेंगे रेफरेंस लेटर को, यहाँ पे आपने सेंड रिक्वेस्ट करनी है। आपने सिर्फ अपने प्रोफेसर की यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है जिसको आप करना चाहते हैं और सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट उसको चली जाएगी। वो आगे से आपका बना के स्टेटमेंट जो है रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी को दे ना दे वो एक अलग चीज़ है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट है। देखें सारे जो कॉलम है ग्रीन हो गए और रोज हैं ग्रीन है, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखें, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। मैंने भी अभी तक सबमिट नहीं की हुई। तो ये देखें लिखा हुआ एप्लीकेशन फील्ड इन, यू कैन नाउ सबमिट द एप्लीकेशन, या सबमिट कर सकते हैं। इतना सा काम है, यहाँ से आपने सबमिट कर देनी है और आपका आगे चला जाएगा रिकॉर्ड। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बेसिक हमारा यही था कि हम देख लें हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने और जो है ना डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग कंप्लीट कैसे करनी है। तो इतना सा प्रोसेस है। अगर फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आती तो वीडियो के आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली आपको बता दिया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो यही प्रोसीजर होता है, यही चीज़ें वो मांगते हैं। मोस्टली जो है 80% यही चीज़ें चाहिए होती हैं। बात किसी में रेफरेंस लेटर मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन आपके जो बेसिक है आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा जिसे पासपोर्ट कहते हैं, दूसरे नंबर पे CV, तीसरे नंबर पे आपकी लेटेस्ट डिग्री जो है मास्टर या बैचलर की है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की, अगर PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स की डिग्री, उसका रिसर्च प्रपोजल, ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं किसी में जो आपने अपलोड करनी ही करनी है। इनको आप प्रिपेयर करके रखें और कोशिश कीजिएगा क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन पे। आपकी एप्लीकेशन जितनी क्वालिटी होगी उसकी अच्छी होगी, उतने उसके चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के। काम करते हैं, इनफ टाइम होता है, अच्छे से उसको रीड करके कॉल को, उसकी रिक्वायरमेंट्स रीड करके प्रपोजल कोशिश करें वैसे का वैसा बनाएं। अगर वो आपसे कोई समरी मांगता है समरी वैसी दें। अगर आपसे वो कोई एक और चीज़ बाज़ आ जाती है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है, या मोटिवेशन लेटर, वो भी अक्सर मांगते हैं। तो अच्छा सा बना लें थोड़ी मेहनत करके, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। चलें जी, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।